अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में इस बार भी 42% तहफ्फुजात नहीं, कानूनी तौर पर मुश्किल। पार्टी सतह पर मुमकिन, पीर को काबीना का अहम इजलास। सीएम रमेश के चैलेंज को KTR कबूल करें, बंडी संजय की पेशकश। तेलंगाना रहने तक BRS पार्टी रहेगी, बीजेपी में जम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, KTR का जवाब। सरोगेसी के नाम पर धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब, 10 मुलजिमीन गिरफ्तार। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ गोपालपुरम पुलिस की कार्रवाई। और पैराकी के शौक ने एक नौजवान की जान ले ली। बीटेक सालिसुअम का तालिब इल्म मूसा नदी में बह गया।
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात कानूनी तौर पर फराहम करना रियासती हुकूमत के हाथ में नहीं है। पार्लियामेंट में नवे शेड्यूल में BC तबकात को शामिल करने तक कानूनी हैसियत मिलना मुश्किल है। इस बार पार्टी सतह पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात से कांग्रेस को काम चलाना होगा। काबीना इजलास में लिया जाएगा फैसला। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। कांग्रेस हुकूमत तबकाती सर्वे करवा के खुद को चैंपियन समझ रही है। वो बावर करवा रही है कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के हक़ में हैं, जबकि BJP इसके खिलाफ है। जहां तक रियासती हुकूमत का सवाल है, वो BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए असम्बली में बिल मंजूर किया है और इस पर अमलावरी के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त मुजाहरा किया। जब तक BC तहफ़्फ़ुज़ात को शेड्यूल 9 में शामिल नहीं किया जाता, तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन नहीं। ये बात कांग्रेस भी जानती है। बहरहाल अदालत की जानिब से रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को ख़तियत देने की मोहलत 25 जुलाई रखी गई थी, जो ख़त्म हो चुकी है। 25 जुलाई को होने वाले काबीनी इजलास को भी मुलतवी करने की असल वजह भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने कोई क़तई फ़ैसला नहीं लिया है। 28 जुलाई को काबीनी इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। वो 42% तहफ़्फ़ुज़ात BC तबके को देने के हक़ में हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत इसके खिलाफ है और इसका प्रोपोगंडा करेगी। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि हुकूमत सियासी फ़ायदा उठाने के लिए BJP और BRS पार्टी को इस मसले पर निशाना बनाएगी। दूसरी तरफ पीर को होने वाले काबीनी इजलास में हुकूमत ये फैसला लेगी कि हुकूमत सरकारी तौर पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रुकावट पैदा करने की वजह से ये मुमकिन न हो सका। इसलिए कांग्रेस हुकूमत सरकारी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में नाकाम है, लेकिन वो सियासी सतह पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के हक़ में हैं। कांग्रेस पार्टी अपने तौर पर 42% सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। इम्कान है कि पीर को होने वाले इजलास में इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम फैसला किया जाएगा। पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात की ये जदोजहद सियासी तौर पर कांग्रेस और BJP को एक दूसरे के मद्दे मुक़ाबिल खड़ा कर रही है। BJP ये बहाना कर रही है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुसलमानों को अलहदा कर दिया जाए, तभी वो इसकी तायीद करेगी, जबकि रियासती असम्बली में मंजूरा करारदाद में BJP भी शामिल रही थी। जहां तक BRS का मौक़िफ़ है, उसूली तौर पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद के बावजूद मुसलमानों को इससे अलहदा करने BJP के इसरार पर BRS खामोश है। पीर को होने वाले इजलास में रियासत में जारी शदीद बारिश और मानसून असम्बली इजलास के बारे में भी फैसला लिया जा सकता है। BRS पार्टी के साबिक़ वज़ीर वो रुकने असम्बली हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हम पर बरहम हैं तो हमें जेल में डाल दें, तलबा के मुस्तकबिल के साथ न खेलें। नागर कर्नूल में गुरुकुल स्कूल का उन्होंने दौरा किया, जहां समेत ग़िज़ा के मुतासिरा तलबा से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तलबा की हालत ख़राब हुई है। उन्होंने कहा कि तलबा के खाने में इस्तेमाल किए गए सांभर में कीड़े पाए गए। हरीश राव ने मुतालबा किया कि गुरुकुल स्कूल के मेनू के मुताबिक तलबा को ग़िज़ा फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को दिल्ली जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन तलबा के मसाइल पर बात करने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले को असम्बली में ज़ेर बहस लाया जाएगा। हरीश राव ने हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि इस वाक़े पर वो अस्कुत केस दर्ज करे। 20 నెలల రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో 100 మంది గురుకుల పిల్లలు చనిపోయారు. ఏం రేవంత్ రెడ్డి నీ గుండె అంత రాతి గుండెనైంది? ఇంకెంతమంది చచ్చిపోతే నీ గుండె గరుగుతుంది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. 100 మంది పిల్లలు చనిపోయినా నీ గుండె గరగదా? ఈ పిల్లల గురించి నువ్వు పట్టించుకోవా? భావి భారత పౌరులైన ఈ పిల్లల భవిష్యత్తు మీద నీ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఇదేనా? 3 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్న ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లలకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టడం నీకు చేత కాదా?
గత సంవత్సరం కూడా ఇట్లే జరిగింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ గురుకుల బాట బట్టి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచింది. అసెంబ్లీలో మేము మాట్లాడాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు అప్పుడు ఏం మాట్లాడిండంటే, ఇక ముందు గురుకుల పాఠశాలల్లో ఎక్కడైనా కలుషిత ఆహారం పెడితే పిల్లలు ఆసుపత్రి పాలైతే సంబంధిత అధికారులు జైలుకే అని చెప్పి బాలల దినోత్సవం నాడు ప్రగల్భాలైతే బలికిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఇక ముందు నాదే బాధ్యత, నేనే ఈ గురుకులాలను స్వయంగా సమీక్షిస్తా, నేనే చూసుకుంటా అని చెప్పి చెప్పిండు. మరి నువ్వు చూసుకుంటే ఏమైంది నాయన? ఇవాళనేమో నాగర్ కర్నూలులో బీసీ గురుకులంలో అయింది, నిన్న పెద్ద కొత్తపల్లిలో అయింది, మొన్న జగిత్యాల్లో అయింది, మొన్న హుజూరాబాద్ లో ఎలుకలు కొరికినాయి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో పిల్లలు దవాఖానల పాలైపోయినారు. मरकजी वजीर बी संजय ने कहा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश ने केटीआर पर जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम रमेश ने जो चैलेंज किया है इसको केटीआर कबूल करें। बी संजय ने कहा कि दोनों के दरमियान खुले मुबाहिस के लिए वो इंतजाम करेंगे। केटीआर मुबाहिस के लिए आए वो सीएम रमेश को लेकर आएंगे। खुले मुबाहिस के लिए जगह और तारीख केटीआर मुकर्रर करें। बी संजय ने कहा कि बीआरएस पार्टी को बीजेपी में जम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाज़ेह है कि हफ्ते के दिन सीएम रमेश ने इल्जाम लगाया था कि केटीआर ने उनके पास आकर कविता की जमानत और बीआरएस को बीजेपी में जम करने की तजवीज़ पेश की थी। सीएम रमेश ने कहा कि इस मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि बीजेपी में बीआरएस को जम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केटीआर ने कहा कि सीएम रमेश ने जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। केटीआर ने कहा कि किसी के साथ मिलना नहीं चाहते और न ही इसकी कोई जरूरत है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना जब तक रहेगा वो किसी के साथ नहीं मिलेंगे। जब तक तेलंगाना रहेगा बीआरएस पार्टी बरकरार रहेगी। ఒకసారి మోసం జరిగితే మోసం చేసినోని తప్పు, కానీ రెండోసారి కూడా వాని చేతుల్నే మోసపోతే ఈసారి తప్పు మనదైతది, వాళ్ళది కాదు. దయచేసి మీరు యాద పెట్టుకోండి. ఇవాళ ఎగిరెగిరి పడుతున్న పోలీస్ ఆఫీసర్లు, ఎగిరెగిరి పడుతున్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల కంటే ఎక్కువ తక్కువ పనిచేస్తున్న అధికారులు, వాళ్ళందరికీ బుద్ధి రావాలంటే, మీ తోవలకు రావాలంటే ఒకటే మందు. మీరు మళ్ళా రేపు మొగుళ్లపల్లి మండలం జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచ్ గుద్ది గెలిపిండ్రి, ఎట్లా మళ్ళా మీ చుట్టూ తిరగరు నేను చూస్తా. నేనేమంటున్నా అంటే మోసాన్ని మోసంతోనే జయించాలి, ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి. కాంగ్రెస్ ఓనికి ఓటుతోని వాని అధికారంలోకి తెచ్చింది మీరే, రేపు మళ్ళా ఓటుతోని అధికారంలోకి వెళ్ళి దించాల్సింది కూడా మీరే. తప్పకుండా నాకైతే నమ్మకం ఉంది. ఇవాళ మీ స్పందన, మీ ఉత్సాహం చూస్తుంటే నేను ఆడ పరకాల్లో మొదలైన కడికెళ్ళి ఇక్కడ దాకా ఎక్కడికక్కడ కార్యకర్తలు అయితే జోష్ మీద ఉన్నారు. ఏం బాధ లేదు. వాడొగడు వీడొగడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. మనం ఏం కాదు, ఎవడోడో మాట్లాడతాడు. బీఆర్ఎస్ పోయి బీజేపీలో కలుస్తుందట అని ఒకడు అంటాడు, ఇంకోడు ఇంకేదో అంటాడు. ఎక్కడ పోదు బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ ఇంకొక 50-100 ఏళ్లు మీకు సేవ చేసుకుంటూ మీతోనే ఉంటది. తెలంగాణ ఉన్నంత కాలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటది. ఎవ్వంతో కలిసే కర్మ మనకు లేదు. బ్రహ్మాండంగా పని చేసుకుంటూ, మీ దయ ఉన్నంత కాలం, మీ ఆశీర్వాదం ఉన్నంత కాలం, మీరు పని చేయమన్నంత కాలం పని చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటాం. మళ్ళొక్కసారి మంచి రోజులు రావాలి ఈ రాష్ట్రంలో పేదోళ్ళ కంటే. కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావాలి. దానికోసం అందరం కష్టపడదాం, అంకిత భావంతో పనిచేద్దాం. మళ్ళీ ఒక్కసారి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మళ్ళా మనకు మంచి రోజులు వస్తాయని చెప్పి మీకు విన్నవించుకుంటూ गवर्नमेंट विप ए श्रीनिवास ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट सीएम रमेश की सवालात का केसीआर जवाब दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना लफ्ज को पार्टी से निकाल दिया उसी वक्त टीआरएस से रिश्ता टूट चुका है। ए श्रीनिवास ने सवाल किया कि केटीआर बीआरएस पार्टी को जम करने के मुतालबे के साथ सीएम रमेश के घर गए थे या नहीं, इसका जवाब दें। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बीआरएस पार्टी बदउनवान है, इसलिए वो जम करने के लिए तैयार नहीं। ए श्रीनिवास ने कहा कि जराये के मुताबिक पता चला है कि सीएम रमेश को केटीआर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस पूरे मामले में केटीआर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनतें श्रीधर बाबू ने कोऑपरेटिव बैंक से कहा कि वो मुकामी एंटरप्रेन्योर्स को बाइख्तियार बनाने, उन्हें माकूल शरह पर बैंक की खिदमात पेश करें।
एक सरकर्दा कोऑपरेटिव बैंक की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इन बैंक्स को मरबूत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में 48 कोऑपरेटिव बैंक्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान उनका मजमूई कारोबार 17,000 करोड़ रुपए रहा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए रियासती वजीर ने कहा कि 8.5 करोड़ अफराद इन बैंक्स की खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स को यकीन दिलाया कि हुकूमत तेलंगाना उनके लिए दरकार सहूलतें फराहम करेगी। इसलिए उन्होंने पॉलिसी सपोर्ट, डिजिटल टूल्स, ट्रेनिंग और सलाहियतों के फरोग के अलावा हाइब्रिड फाइनेंस इकोसिस्टम की निशानदही की। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने रियासत में खाद की किल्लत पर वजीर ज़राअत नागेश्वर राव को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। गदवाल में पार्टी कायदीन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि मोदी हुकूमत में खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन रियासत में खाद की किल्लत क्यों है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रामचंद्र राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पर वजीर ज़राअत से कहा कि वो खुले मुबाहिस के लिए आगे आएं। रामचंद्र राव ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो अवाम में जाएं और तेलंगाना में डबल इंजन सरकार का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाना है। बीजेपी इख्तिदार में आते ही बीसी तबके में मुसलमानों को शामिल किए बगैर 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की 28 रियासतों में तेलंगाना को मरकजी हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव ने दिल्ली जाकर वजीर आजम के पास बैठकर किसानों को दरकार खाद सरबराह करवाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के पास सियासत करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खाद को छुपा रही है का इल्जाम कितना मुनासिब है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कितनी खाद सरबराह की गई और कितनी तकसीम की गई है। हैदराबाद में बैठकर बात न करें, दिल्ली जाकर मालूम करें। उन्होंने कहा कि किसानों को मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन खाद सरबराह की जाए। दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का तीसरा इजलास इतवार को सदर कमेटी व रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास ने अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। कमेटी ने इंतजामात के लिए जो ज़ैली कमेटियां तश्कील दी हैं उसका भी जायजा लिया गया। कमेटी के मोतमद व साबिक़ रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने कमेटी के तमाम अरकान पर जोर दिया कि इस मरतबा 15वां जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब वसी इंतजामात पर तवज्जो दें। हर साल की तरह माह रबीउल अव्वल की 11 और 12 तारीख को सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़ेर निगरानी दारुस्सलाम में 2 रोज़ा जश्न 15वां मनाया जाएगा। इजलास ने नशर इशाअत के लिए रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और मन्नान अकबर को जिम्मेदारियां दी हैं। इजलास में अरकान मुकर्रना मिर्ज़ा रहमत बेग, माजिद हुसैन सदर शुबे तंजीम, समद बिन अब्दाद के अलावा कमेटी के दीगर अरकान शरीक थे। पसमानदा तबक़ात की मुख्तलिफ कायदीन ने इतवार को दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और कुल हिंद सतह पर ओबीसी की 10वीं महासभा के इजलास जो 7 अगस्त को गोवा में मुनक्किद होगा में शिरकत की दावत दी। इन कायदीन ने पसमानदा और पिछड़े तबक़ात के लिए सदर मजलिस की जदोजहद को खिराज पेश किया और कहा कि पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की वो मांग करते हुए और इससे मुताल्लिक़ कानून को दस्तूर के नवें शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि गोवा के इजलास में मुख्तलिफ रियासतों से हज़ारों जहदकार हिस्सा लेंगे। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को कौमी सतह पर मुहिम चलाने की इन कायदीन ने ज़रूरत ज़ाहिर की। अजला व देही इलाकों में स्किल डेवलपमेंट को फ़रोग़ देने महबूबनगर के रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी की कोशिशों से अलमदीना एजुकेशनल सोसाइटी को इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंजूरी दे दी।
धर्मापुर सालम नगर में वाक़ कॉलेज के अहाते में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि अलमदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने पसमानदा ज़िले महबूब नगर में तालीमी इनकलाब बर्पा करने में अहम किरदार निभाया है। बीएड और एमएड की मियारी तालीम और दीगर तालीमी सरगर्मियों के लिए सोसाइटी की मुनफरिद पहचान की हामिल है। उन्होंने पसमानदा तबकात बिलखुसूस मुसलमानों से कहा कि वो तालीम के ज़रिए तरक्की की मंजिलें तय करें, इसलिए कि तालीम ही इसका बेहतरीन ज़रिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सोसाइटी के तालीमी कैंपस जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर अपना दायरा वसी करेगी। सदर नशीन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, साबिक सदर नशीन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक, महबूब नगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदर नशीन लक्ष्मण यादव, ज़िले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। महबूब नगर के मंडल कोयलकोंडा में चीते के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं और बकरियों के मंदे पर इसके हमले में 4 बकरियां हलाक हो गईं। जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की अयादत की और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात भी की। उन्होंने महकमे जंगलात पुलिस के अहदेदारों को हिदायत दी कि इस चीते को पकड़ने फौरी इक़दाम किए जाएं। गुज़िश्ता 15 दिनों से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में चीते की मौजूदगी के सबब अवाम में बेचैनी पाई जाती है। हफ्ते की शब चीते ने कोयलकोंडा मंडल में मवेशियों के मंदे पर हमला कर दिया, जिसके बायस अफरा तफरी देखी गई। 4 बकरियां हलाक हो गईं। कलेक्टर ने जख्मियों के मौसर इलाज के लिए डॉक्टर्स को जरूरी हिदायतें दी। जिले हुक्काम ने किसानों, बुजुर्गों, बच्चों को सलाह दी कि वो तनहा न गुजरें, ग्रुप की शक्ल में लाठी साथ रखकर रास्ता तय करें। नॉर्थ जोन पुलिस ने गैरकानूनी तौर से चलाए जाने वाले सरोगेसी रैकेट्स को बेनकाब करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि गोपालपुरम पुलिस ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से मस्कुरा रैकेट को बेनकाब किया है, जिसने नौमालूद बच्चों को फरोख्त किया था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में डॉक्टर अनमिरता, पी जयंत कृष्णा, सी कल्याणी अछिम्मा, गोला मंडल चिन्ना, नरगोला आनंदम, मोहम्मद अली आदिल और उनकी अहलिया नसरीन बेगम साकिन आसाम को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में शिकायत कुनिंदा जोड़े ने यूनिवर्सल सरोस्टिफर्टिलिटी सेंटर वाक़े गोपालपुरम पुलिस हदूद में डॉक्टर नम्रता से मिलकर तमाम टेस्ट करवाए, जिस पर डॉक्टर नम्रता ने उन्हें सरोगेसी करने की इजाज़त दे दी और उन्हें विशाखापट्टनम की ब्रांच क्लिनिक जाने का मशवरा दिया, जहां एक काम कमल कर लिया गया और 9 महीने के दौरान मुतासरा अफराद ने क्लिनिक को भारी रकूमात करीब 35 लाख रुपए अदा किए। जब 9 महीने पूरे हो गए तो दवाखाने ने उन्हें इत्तला दी कि सिजेरियन के जरिए लड़का पैदा हुआ है, जिसके लिए उन्हें मजीद रकम अदा करना होगा और वो रकम अदा करने के बाद नौमालूद लड़के को ले जा सकते हैं। जब सरोगेसी करवाने वाले जोड़े नौमालूद लड़के का डीएमए टेस्ट करवाया गया तो बच्चे का डीएनए मुख्तलिफ निकला, जिस पर इस जोड़े ने गोपालपुरम पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि माबाकी मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, रिकॉर्ड्स, अदवियात और मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी अशिया को बरामद किया है और मजीद तहकीकात जारी है। आज गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में एक केस के बारे में बताने के लिए आज प्रेस मीट किया है। हमारे को कंप्लेंट आया था एक कपल की तरफ से दैट वो इस यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर जो गोपालपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में है, उन्होंने उस क्लिनिक में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में। वहां पे डॉक्टर नम्रता जो इस केस की मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रेकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे। सो इन्होंने अपने स्पेसिमेंस जाके विशाखापट्टनम में इसी क्लिनिक के एक ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंस दिए और वहां पे स्पेसिमेंस कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। सो आपको 9 महीने बाद आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए और बाद में जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उस बच्चे का डीएनए दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं
और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली ये डॉक्टर नम्रता, जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालापुरम एरिया में चला रही है और साथ ही अलग अलग एरियाज में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चला रही है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू उन सबको भी अरेस्ट करेंगे। पैराकी के शौक ने एक नौजवान तालिब इल्म की जान ले ली। बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान मूसा नदी के बहाव को गूगल मैप पर देखकर ऊपरपल्ली पहुंचे, जहां पानी का बहाव देखकर बीटेक साले सुवम का तालिब इल्म अक्षित तीरने के लिए सतह जमीन को देखे बगैर पानी में उतर गया और बहाव की वजह से तवाजुन खो बैठा। उसके दोस्त ने उसको बचाने हाथ बढ़ाए, लेकिन तेज बहाव के सबब हाथ भी फिसल गया और वो बहते हुए आगे निकल गया। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम और पुलिस इसको तलाश करने के अमल में मसरूफ है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में इस बार भी 42% तहफ्फुजात नहीं, कानूनी तौर पर मुश्किल। पार्टी सतह पर मुमकिन, पीर को काबीना का अहम इजलास। सीएम रमेश के चैलेंज को केटीआर कबूल करें, बंडी संजय की पेशकश। तेलंगाना रहने तक बीआरएस पार्टी रहेगी, बीजेपी में जम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, केटीआर का जवाब।
सरोगेसी के नाम पर धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब, 10 मुलजिमीन गिरफ्तार। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ गोपालपुरम पुलिस की कार्रवाई। और पैराकी के शौक ने एक नौजवान की जान ले ली। बीटेक सालिसुअम का तालिब इल्म मूसा नदी में बह गया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।